अथ पञ्चमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की और फिर योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में एक जो निश्चय पूर्वक श्रेयस्कर है उसको मेरे लिए कहिए। श्री भगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याणकारक हैं, परंतु उन दोनों में कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। ज्ञेयः नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा, वह सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, क्योंकि हे महाबाहो, द्वंद्वों से रहित पुरुष सहज ही बंधन मुक्त हो जाता है। सांख्य योगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। बालक अर्थात बाल बुद्धि के लोग सांख्य और योग को परस्पर भिन्न समझते हैं। किसी एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित हुआ पुरुष दोनों के फल को प्राप्त कर लेता है। यत्सांख्यै प्राप्यते स्थानम् तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। जो स्थान ज्ञानियों द्वारा प्राप्त किया जाता है उसी स्थान पर कर्मयोगी भी पहुंचते हैं। इसलिए जो पुरुष सांख्य और योग को फल रूप से एक ही देखता है वही वास्तव में देखता है। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास प्राप्त होना कठिन है। योग युक्त मननशील पुरुष परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। जो पुरुष योग युक्त विशुद्ध अंतःकरण वाला, शरीर को वश में किए हुए, जितेंद्रिय तथा भूत मात्र में स्थित आत्मा के साथ एकत्व अनुभव किए हुए है, वह कर्म करते हुए भी उनसे लिप्त नहीं होता। नैव किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्वविद युक्त पुरुष यह सोचेगा कि मैं किंचित मात्र कर्म नहीं करता हूँ। देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और बंद करता हुआ, वह निश्चयात्मक रूप से जानता है कि सब इंद्रियां अपने अपने विषयों में विचरण कर रही हैं।
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्म ब्रह्म में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर करता है, वह पुरुष कमल के पत्ते के सदृश पाप से लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। योगी जन शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा आसक्ति को त्याग कर आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। युक्त पुरुष कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त होता है और अयुक्त पुरुष फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता है। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। सब कर्मों का मन से संन्यास करके संयमी पुरुष नवद्वार वाली शरीर रूपी नगरी में सुख से रहता हुआ न कर्म करता है और न करवाता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफल संयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते। लोकमात्र के लिए प्रभु न कर्तृत्व, न कर्म और न कर्म फल के संयोग को रचता है, परंतु प्रकृति सब कुछ करती है। नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। विभु परमात्मा न किसी के पाप कर्म को और न पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान से ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब जीव मोहित होते हैं। ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषाम् नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनके लिए वह ज्ञान सूर्य के सदृश परमात्मा को प्रकाशित करता है। तद्बुद्धयः तदात्मानः तन्निष्ठाः तत्परायणाः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। जिनकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, जिनका मन तद्रूप हुआ है, उसमें ही जिनकी निष्ठा है, वह ब्रह्म ही जिनका परम लक्ष्य है, ज्ञान के द्वारा पाप रहित पुरुष अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं, अर्थात उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। ऐसे वे ज्ञानी जन विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण तथा गाय, हाथी, श्वान और चंडाल में भी सम तत्व को देखते हैं। इहैव तैति तत्सर्गः येषाम् साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका मन समत्व भाव में स्थित है, उनके द्वारा यहीं पर यह सर्ग जीत लिया जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं।
न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिरसम्मूढः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। जो स्थिर बुद्धि सम्मोह रहित ब्रह्म में स्थित हैं, वह प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को पाकर उद्विग्न नहीं होता। स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला पुरुष आत्मा में ही सुख प्राप्त करता है। ब्रह्म के ध्यान में समाहित चित्त वाला पुरुष अक्षय सुख प्राप्त करता है। संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले जो भी भोग हैं, वे दुख के ही हेतु हैं, क्योंकि वे आदि अंत वाले हैं। बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं रमता। नोतिहैव यत्सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवम् वेगम् स युक्तः स सुखी नरः। जो मनुष्य इसी लोक में शरीर त्याग करने के पूर्व ही काम और क्रोध से उत्पन्न हुए वेग को सहन करने में समर्थ है, वह योगी और सुखी मनुष्य है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला, आत्मा में ही आराम वाला तथा आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह योगी ब्रह्म रूप बनकर ब्रह्म निर्वाण अर्थात परम मोक्ष को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न संशय संयमी और भूतमात्र के हित में रमने वाले हैं। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्म निर्वाणम् वर्तते विदितात्मना। काम और क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यतियों के लिए सब ओर मोक्ष विद्यमान रहता है। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधः। बाह्य विषयों को बाहर रखकर, नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है। वह सदा मुक्त ही है। भोक्तारं यज्ञतपसा सर्वलोकमहेश्वरम् सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। साधक भक्त मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा भूतमात्र का सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है।